नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। और देखिए, बार बार आपसे निवेदन करता हूँ सिर्फ इसलिए कि किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न हो तो पूछिए। खाली सुनने से नहीं, मानने से, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा करने से, अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा करने से आपको आत्मज्ञान की उपलब्धि होगी। जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो, ध्यान दीजिएगा, जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव ना हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। यानी जो दिख रहा है वो भगवान नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। खाली आंखों से दिखे तो विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से ना तो देश, ना कोई समय आदि की दूरी, केवल मानी हुई दूरी है। आपके सबसे करीब कौन? परमात्मा। कौन रहता है आपके साथ में? भगवान। लेकिन हम मानते क्या हैं? मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, मेरा पति मेरे साथ रहता है। अरे यही अज्ञान तो अनंत जन्मों से हमारा नहीं मिटा। यानी नित्य प्राप्त परमात्मा, ध्यान से सुनो, नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। किसके साथ रह रहे हो? अरे रह रहा हूं नहीं, सदा रहता हूं। किसके साथ? परमात्मा के साथ। आप बाथरूम में जाते हो? हाँ जाते हैं। बाहर से अंदर से कुंडी लगाते हो? हाँ लगाते हैं। परमात्मा को बाहर बैठा देते हो? नहीं नहीं, हम तो मंदिर में जब नहा धो के आते हैं तब जाते हैं। ये खोपड़ी लगाओ, तुम्हारे को नहला कौन रहा है? आप कहोगे शरीर, इंद्रियां, इन इंद्रियों को शक्ति कौन दे रहा है? आत्मा के द्वारा परमात्मा। आपके घर में एक मीटर लगा हुआ है, ध्यान से सुनो, सबके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है। उस बिजली के मीटर में बिजली कहाँ से आती है? हाँ ये बात तो है, कहीं से तो आती होगी, पीछे से बिजली आ रही है। यानी परमात्मा से शक्ति आत्मा में आती है, आत्मा से सारे शरीर में, मन बुद्धि इंद्रियों में, सब में शक्ति आ जाती है। लेकिन हम शक्तिमान को अपने से दूर समझते हैं और संसार को, ये मिट्टी के घरोंदों को, ये मिट्टी के देह को अपने करीब महसूस करते हैं। यह अज्ञान है। इसलिए केवल मानी हुई दूरी है भगवान से, और संसार से, शरीर से मानी हुई करीबी है। मानी हुई होना चाहिए। कहाँ रहते हो? किसके साथ रहते हो? अरे ये बातें पूछो मत। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं सदा राम के साथ रहता हूँ, परमात्मा के साथ रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। लेकिन खोपड़ी में
बेटे ने ये किया, बेटी ने ये किया, बहू ने ये किया, ये क्या है? ये कुसंग लगा रहता है। अब आपको और हमें पता चलता नहीं है, हम पल पल में पाप करते रहते हैं। मन में जो विचार आते हैं ना, ये सब पाप ही तो हैं। और हमारे पाप क्या हैं? हम कोई डाका थोड़ी डाल रहे हैं, हम किसी का मर्डर थोड़ी कर रहे हैं। मन में किसी के प्रति दुर्भावना आना, वो पाप हो रहा है। इसलिए दूरी मानने के कारण ही हमने परमात्मा को अपने से दूर माना हुआ है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा, दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा। देखिएगा, कोई पूछे आपके पति कहाँ हैं? नहीं, अभी दफ्तर गए हुए हैं, अभी बाजार गए हुए हैं, अभी दुकान गए हुए हैं। अच्छा, पति आ गए? हाँ, अब कहाँ है पति? अब घर में आ गए हैं, अब हमारे पास ही बैठे हुए हैं। बताओ बाहर भगवान कहाँ है? नहीं, भगवान दूसरे कमरे में मंदिर है ना, वहाँ पर बिठाए हुए हमने भगवान जी को। ये हमारा अज्ञान, महाखोपड़ी, इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। यानी जिसके बिना तुम कभी नहीं रह सकते, जिसके बिना तुम कभी थे नहीं, हो नहीं, रहोगे नहीं। इस शरीर में माँ के गर्भ में जब आत्मा आई तो परमात्मा साथ आया। इसे कहा गया द्वा सपर्णा सखाया। ये दो पर्सनैलिटियाँ, एक बालक आत्मा और एक पालक परमात्मा, सदा साथ रहते हैं। हम लोग तीर्थों में जा रहे हैं और वहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए। अच्छा, किससे दर्शन कर लिए? आँख से दर्शन कर लिए। अज्ञान देखो, भगवान के साथ ही तुम वहाँ गए थे। मुर्दे को भेज के दिखाओ ना, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। मन में विश्वास हो गया, बुद्धि में पक्का विश्वास हो गया, हमने गंगा में गोता लगा लिया। और आत्मा सदा परमात्मा की गोदी में रहती है। ये वही हाल हो गया, मोए सुनसु नावत हासी, पानी में मीन प्यासी। आप कहेंगे नहीं, हम नहीं मान सकते कि मछली पानी में रह के प्यासी कैसे रह सकती है। तो आप सोचो, आप आनंद के बिना कैसे रह सकते हो? 24 घंटे आनंद में रहते हो और दुखी रहते हो, टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो। क्यों? अपने को शरीर मानते हो। जब शरीर एक अज्ञान मैंने माना तो मन को अपना माना, बुद्धि को अपना माना, आँख को अपना माना, कान को अपना माना, इंद्रियों को अपना माना। यानी सारा अज्ञान बढ़ता चला गया। मेरे से कई लोग कहते हैं, महाराज ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता। मैंने सब लिखा हुआ है। मेरे संत महात्मा जब मुख से बोलते हैं ना, और उनको नोट किया जाए तो शास्त्र बन जाएं। ये तो श्लोकों के अंदर शॉर्टकट में लिखा होता है। जब संत महात्मा के मुखार बिंद से उसका भावार्थ निकलता है तब मालूम पड़ता है। अब आप सोचिएगा कि जिसके साथ सदा रहते हो, नित्य रहते हो, उसका अनुभव नहीं कर रहे। और हम यहाँ बैठे बैठे भैया की याद आ रही है। भैया कहाँ पर है? अमेरिका में है। बहन कहाँ पर है? बम्बई में है। यानी उनकी तो याद आ रही है। अब परमात्मा, हाँ अनेब जाएंगे, हम सोच रहे हैं एक दिन तिरुपति बालाजी जाना है हमारे को, मतलब वहाँ जाके तिरुपति बालाजी मिल जाएंगे। बताओ, इससे ज़्यादा मूर्ख इंसान संसार में कहाँ होगा? जो नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहा, भटक रहा है संसार में पागलों की तरह। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ
केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण हमने परमात्मा से अपनी दूरी आप तो बद्रीनाथ हो जाए, पता नहीं हमारे भाग्य में है कि नहीं है। हमारे को तो अस्थमा है, हमारी तो सांस की बीमारी है, हम तो केदारनाथ जा नहीं सकते। यानी शरीर केदारनाथ जाएगा तो तुम केदारनाथ पहुंचोगे, शरीर गोता लगाएगा गंगा में तो तुम्हारा गोता लगेगा। कैसा ज्ञान भर गया है खोपड़ी में। इसलिए केवल मानी हुई दूरी है भगवान से, और दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग सुनते सुनते उनका मन इधर उधर भटक जाता है। नहीं, हमारा मन कहीं नहीं, पति का फ़ोन आ गया था, बेटे का फ़ोन आ गया था, 1 मिनट के लिए हमारा, अरे बाबा फ़ोन नहीं आए तो भी खोपड़ी हुई लगी रहती है, अज्ञान में ही बेचैनी बनी रहती है। अब ध्यान से सुनो, परमात्मा अपने में है, सब नोट कर लो, कटु शब्द बोल रहा हूँ। परमात्मा कहाँ है? अपने में है। ऐसा मान लेने का नाम ही पूरी श्रद्धा है। हमारी अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है? परमात्मा कहाँ है? अपने में। मैं कहूँ परमात्मा में, परमात्मा कहाँ है? मुझ में। यानी बुलबुला और पानी अलग अलग हैं? नहीं, एक ही हैं। लहर और पानी अलग अलग हैं? नहीं, एक ही है। कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, ध्यान से सुनिएगा, कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, देखो मैं पहले बता रहा हूं, एकमात्र परमात्मा को, जो केवल परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है। कोई बोल रहा है भैया, विजय भाई आपका मोबाइल की आवाज़ खुली है, जरा बंद कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कैसा भी व्यक्ति हो, नास्तिक से नास्तिक, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति पल में भगवत प्राप्ति कर सकता है, अगर वो एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहे। एकमात्र, मैं सोचता हूँ कई बारी सीताराम आचार्य जी ने कैसी विचित्र बात कही, इस देह में हरि मिलते हैं। क्यों? पापा मिलते हैं वो बिछड़ जाते हैं, मम्मी मिलती हैं बिछुड़ जाती हैं, पति मिलता है बिछुड़ जाता है, पत्नी मिलती है बिछुड़ जाती है, बच्चे मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं, धन मिलता है बिछुड़ जाता है, मकान दुकान सब बिछुड़ जाती है। लेकिन हमने कभी खोपड़ी नहीं लगाई। हो, ये मतलब था इस देह में हरि मिलाते हैं। और देखिए कमाल की चीज, ये रामानुज संप्रदाय के संत हैं और मीना जी उसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, वो भी सुन रही हैं। अगर वो अपने 1000 भक्तों से पूछेंगे, कोई एक भी नहीं बता पाएगा, बाकी सब बिछुड़ने वाला है, मिलने का नाम केवल परमात्मा है। ऐसा कैसे कहा सीतारामाचार्य जी ने? क्यों? उनका भ्रम मिट गया, काया और माया का नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो गया। उन्होंने सटीक शब्दों में बोल दिया, इस देह में हरि मिलत है। इस बात को भूलना नहीं। हमें सारा दिन खोपड़ी लगी रहती है, ये आ गया, ये चला गया, ये मर गया, ये पैदा हो गया। यानी जो आ गया चला गया उसका तो ध्यान है, और जो नित्य प्राप्त है, ऐसा क्यों है बता देता हूँ। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। क्या मतलब? भगवान अंदर है, नित्य प्राप्त है,
उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। मंदिर में तीर्थों में, अरे मैं वहाँ नहीं जा पाया, बाकी सब चले गए, मुझे भी जाना था, मेरी तबीयत खराब हो गई, अगर मैं भी ठीक होती तो वहाँ जाती ज़रूर, हमारा पूरा परिवार गया हुआ है, मेरी सारी सखियाँ गई हुई हैं, मैं रह गई। कहाँ गई हुई हैं? भटकाव में। लेकिन ये बातें नहीं समझ में आती, इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला, ऐसा गुरु का भक्त, गुरु पे पूर्ण 100% विश्वास करने वाला, उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। अब ये मत कहिएगा हमें परमात्मा का अनुभव कैसे होगा, करना चाहोगे तो होगा, और भटकाव में रहोगे तो मिले हुए परमात्मा का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। मिले हुए परमात्मा का भी अनुभव नहीं हो पाएगा। परमात्मा ही था, परमात्मा ही है जो मिला हुआ है। अब एक लीला सुनिएगा, उसके बाद भजन सुनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। एक पगली थी, पगली, हाँ, प्रेम में पगली होती हैं। उसके मुख से तेज टपकता था। कुछ पूछना चाहती हैं भाई जी तो पूछिए, आप भजन सुनाएंगी तो बाद में सुनेंगे, पहले सुनिएगा। एक पगली थी, उसके मुख से तेज टपकता था, ऐसा मालूम होता था कि ज्ञान और वैराग्य का स्रोत बह रहा हो। उसके चेहरे से ज्ञान और वैराग्य बह रहा हो, मगर उसके गुणों का पहचानने वाला उस गांव में पगली का कोई नहीं था। लोग उसे पगली कहा करते थे। उसके कार्य से भी यही निश्चित किया जा सकता था ये पगली है। उसकी परवाह किसी को नहीं थी, किसी को परवाह नहीं थी उसकी, और ना वो खुद की किसी की परवाह करती थी, ना उसकी कोई परवाह करता था, ना वो खुद किसी की परवाह करती थी। हाँ, परवाह करती थी उनकी जो उसके हृदय में बसे हुए परमात्मा थे। किसकी परवाह करती थी? अपने हृदय में विराजमान परमात्मा की। उन्हीं के लिए इस लोक लाज, परमात्मा के लिए लोक लाज, मान मर्यादा सबका त्याग कर दिया। बचपन में ही उसके माता पिता परलोक सिधार गए। वो कुलीन थी। जब पगली के घर में कोई नहीं रहा तब उसके पड़ोस में एक ब्राह्मण ने दया करके अपने पास रखा। उस ब्राह्मण देवता का नाम था पंडित लक्ष्मी नारायण। बहुत ही सज्जन थे वो। प्रातःकाल उठकर 2-2.5 घंटे तक ईश्वर की आराधना किया करते। पगली भी उनका साथ देती। जब तक पगली ना समझ थी, वो पंडित जी के पास ही बैठकर भगवान की मूर्ति की ओर एक टक निहारती रहती और कुछ गुनगुनाकर कहती। पूजा के लिए वो फूल तोड़ लाती। अनन्य प्रेम से भगवान का श्रृंगार करती, अनन्य प्रेम से। उसके इस सरलता भक्ति भाव पूर्वक लक्ष्मी नारायण का हृदय भी भरा था कि देखो ये लड़की कितना भगवान का भाव से श्रृंगार करती है। पंडित लक्ष्मी नारायण ने उसकी लगन देखकर उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। बड़े प्रेम से वो उसे भागवत सुनाते, रामायण सुनाते। गीता, भागवत, रामायण, गीता ये ग्रंथ विस्तार पूर्वक सुनाते और सुनाते नहीं, समझाते। ज्ञान और वैराग्य का विवरण पूर्णता कर दिया। थोड़े ही दिनों में पगली का भगवान के प्रति इतना विश्वास, प्रेम
इस मिथ्या जगत के प्रति अविश्वास, ध्यान से सुनो, भगवान के प्रति विश्वास और इस मिथ्या जगत के प्रति अविश्वास और घृणा से हृदय भर गया। उसका ज्ञान कार्य रूप में परिणित हो गया और क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हो गया। यहाँ तक पंडित लक्ष्मी नारायण स्वयं उसकी अपनी त्रुटियां जानने लगे, अपनी त्रुटियां महसूस करने लगे। पंडित जी भी, पगली को देखकर पंडित जी का हृदय भी गदगद हो जाता। मर ये सुख उनको अधिक समय के लिए नहीं मिल सका, उनका कार्य समाप्त हो चुका था। उनका कार्य इतना ही था, वो भगवत भक्त पात्र में भगवत रस भर दें और उसे भगवत अर्पण करके वो स्वयं भगवत धाम चले गए। यानी जिसने पालन पोषण किया वो भी चला गया। अब पगली अकेली पड़ गई। पगली का इस संसार में अब कोई नहीं रहा। उसे अब अकेला रहना। पगली को पंडित जी के देहांत का सांसारिक दुख नहीं था, ध्यान से सुनिएगा। उसके मन में कोई सांसारिक दुख नहीं था। दुख था केवल इस बात का, वो उनकी सेवा ना कर सकती थी। क्या मैं उनकी सेवा कैसे करूँगी? इस समय उसकी उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसे संसार का पूर्णता ज्ञान था। वो सुंदरी भी थी। रूप मनुष्य को न जाने किस वक्त अंधा बना देता है। वो अच्छी तरह जानती थी उसका रूप और उसकी आयु उसके लिए सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका उसने अच्छा प्रतिकार कर रखा था। उसने अपने केशों को जटाओं के रूप में परिणित कर लिया और उन जटाओं को अपने मुख पर बिखेरे रहती। ध्यान से सुनिएगा। वो जानती थी इस रूप को देखकर लोग मेरे सूरत पर मोहित होंगे। तो वो पगली क्या करती, 20 वर्ष की आयु अपने बाल अपने मुख पर डाल करके लोग मुझे पगली समझें, उन जटाओं को अपने मुख पर बिखेर रखती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जटाओं में छिप जाती। अपने शरीर का वो सदा धूल लपेटे रहती। गांव में जब वो निकलती एक विचित्र शब्द करती हुई निकलती। लोग उसे पगली कहने लगे, कोई भी उसे पहचान ना सके। वो पगली जरूर थी, ध्यान से सुनिएगा, मगर लोग ये भी जानते थे गांव में जहाँ कहीं भी भगवान की चर्चा होगी वहाँ वो पगली सबसे पहले पहुँचेगी। लोग जानते थे पगली स्वभावतः भगवान के गुणगान के अनुवाद सुनने के लिए आती है। वो कभी बोलती जरूर नहीं, पर बात सबकी समझती थी। पूर्णता विक्षिप्त नहीं थी, सब जानती थी। उसके कुछ कार्य ऐसे थे जो बड़े बड़ों को विस्मय में डाल देते थे। अब ध्यान से सुनिएगा। एक बार गांव में एक बहुत विद्वान पंडित जी का आगमन हुआ। ग्रामवासियों ने पंडित जी के सामने भागवत सुनाने का प्रस्ताव रखा। पंडित जी सहमत हो गए। पंडित जी एक ही 2 रोज रुक सके थे। इतने समय में पूरी कथा नहीं सुनाई जा सकती थी, इसलिए उन्होंने केवल 10वां स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना उपयुक्त समझा। ध्यान से सुनो। अपने सभी भगवत प्रेमी मित्रों को आमंत्रित करें। कहा मैं 2 दिन रुकूंगा और 2 दिन में 10वें स्कंद की भगवान की लीलाएं सुना पाऊंगा। भगवान की लीलाएं सुनकर किसे आनंद नहीं होता। फिर ऐसे प्रसंग को पंडित जी के रसीले और कोमल कंठ से निकली हुई व्याख्या के साथ कौन नहीं सुनता। गांव में
पाठ होने लगा, गांव भर के लोग जमा हुए। पगली सबसे पहले बैठी होती थी। जब पंडित जी आते तो पगली सबसे पहले बैठी होती थी। उसका स्थान पंडित जी के आसन से बिल्कुल मिला हुआ ही था। एक तरफ महिलाओं का समाज, दूसरी तरफ पुरुषों का समा बंधा हुआ था। रुक्मणी हरण की लीला चल रही थी। उसके श्रवण भगवत अमृत का पान कर रहे थे। पंडित जी ने बड़े सुरीले कंठ में कहा। अब जब बताया, सब लोग निस्तब्ध रह गए। अभी तक पगली के केवल आंसू निकल रहे थे, ध्यान से सुनने का, केवल रो रही थी। मगर इस श्लोक को सुनने के बाद वो फूट पड़ी, यानी फूट फूट कर रोने लगी। अपने आवेश को रोक ना सकी। उसे सुध-बुध ना रही, उसे मूर्छा आ गई। कुछ भक्त जनों के मुंह से निकला, बड़ा धन्य है, कितना गहरा प्रेम है। देखिएगा, अब पगली की लीला आपको इतनी सुनाऊंगा आज। बाकी की लीला अभी बहुत लंबी है, उसको सुनने के लिए कल का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि 10वें स्कंद की चर्चा मूल चर्चा है भगवान की लीलाओं की। उसके लिए जिसका मन संसार में कुचक्र में लगा हुआ इधर उधर भागता रहता है, वो 10वां स्कंद हृदयंगम नहीं कर पाएंगे। कल आपको इस लीला का पूरा बताने का प्रयत्न करूंगा कि वो पगली कैसी थी। रोना अलग बात है, बिलखना अलग बात है। वो ऐसी बिलखी कि सारा गांव देखता रह गया। उस पगली की लीला कल का सुनने का इंतजार रखिएगा। और अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, इस समय सभी भक्त लोग विराजमान हैं। कल 15 अगस्त भी है और हरियाली तीज भी है। सब मुझे बताने का प्रयत्न करें। अगर आप सुन सकेंगे तो सत्संग करूंगा, और आप नहीं सुन सकेंगे, आपको लगे कि नहीं हम तो अपने परिवार के साथ हरियाली तीज मनाने में बिजी होंगे, तो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा हूं, आप एक बार अपना स्पीकर खोल के मुझे बता दीजिए। गुरुजी सुनेंगे सत्संग सुनेंगे गुरुजी। सुनोगे? चलिए, वीणा जी ने तो बोल दिया, हम लोग भी सुनेंगे। आप भी सुनेंगे। बहुत सुंदर है। देखिए, मैं तो निवेदन कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। नरेंद्र भाई ने कहा हमें उसका झूला नहीं झूलना जो औरतें झूलती हैं, हमें तो कन्हैया के साथ झूला झूलना है। तो कल आपको भगवान श्री कृष्ण की वो पगली कैसे 10वें स्कंद की लीलाओं में रमण करती है, उसका रसास्वादन कराएंगे। कुछ लोगों ने कल की अप्रूवल नहीं दी है, बाकी मैं ऐसा महसूस करूंगा, इतने भक्त सुनना चाहते हैं तो ये सेवक जरूर सेवा करेगा। अब कौन भक्त भजन सुनाना चाहता है? भाई जी, आप सुनाना चाहती हैं? सुनाइए। स्पीकर खोलिए भाई जी अपना। हाँ, आप सब सुनाइए। प्यारी झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी, आई बगियन में बाहर, झूला झूले राधा प्यारी।
सावन की ऋतु आई, घन घोर घटा नभ छाई। सावन की ऋतु आई, घन घोर घटा नभ छाई। ठंडी ठंडी पड़े है फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। ठंडी ठंडी पड़े है फुहार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। हो मस्त मयूर नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे। हो मस्त मयूर नाचे, मोहन की मुरलिया बाजे। हो कोयल कहे पुकार, झूला झूले प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई सावन में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। सब सज रही नारी नवेली, नटखट करती अटखेली। सब सज रही नारी नवेली, नटखट करती अटखेली। अरे करके 16 सिंगार, झूला झूले प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। राधा संग में बनवारी, झूले है सखिया सारी। राधा संग में बनवारी, झूले है सखिया सारी। होवे गावे गीत मला, झूला झूले राधा प्यारी। गावे गीत मलार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। भैया से मगन कन्हैया, चलती ठंडी पुरवैया। है ऐसे मगन कन्हैया, चलती ठंडी पुरवैया। दम छम बरसे मूसलधार, में झूले राधा प्यारी। छम छम बरसे मूसलधार, झूला झूले राधा प्यारी। झूला झूले राधा प्यारी, झूला झूले राधा प्यारी। आई सावन की बहार, झूला झूले राधा प्यारी। आई बगियन में बहार, झूला झूले राधा प्यारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, गुरु जी का मंगल हो। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे सबको राधे, राधे राधे, राधे राधे दीदी। हमने जान के कल की पगली की लीला रोकी है, कल सुनाएंगे। जिसे पगली बनना हो वो सुनेगा। राधे राधे जी, सबको राधे राधे। हाँ जी भाभी जी बोलिए। हाँ अब ठीक है भाभी जी।